लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। अपने आप परोसा है, ईश्वर पर ही भरोसा है। जो भी मिले उसमें खुश रहना, लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी प्रार्थना करने के लिए आंखें बंद करके सीधे बैठें। विश्व शांति की प्रार्थना। हे परमात्मा, सभी को प्रज्ञा मिले, बुद्धि मिले, सद्बुद्धि मिले, ताकि वे अपने शरीर और मन का उपयोग उच्चतम चुनाव के लिए कर सकें। उच्चतम चुनाव से मनुष्य जन्म सफल करें। हे परमात्मा, हर मनुष्य में आत्म संयम बढ़े और बढ़े। संयम की शक्ति से सभी अपने स्वास्थ्य को ऐसी अवस्था में ले जा सके जहां पर कोई भी बीमारी छू न सके। हर वातावरण में लोग स्वस्थ रह पाएं, ऐसा आत्म संयम हर मनुष्य में पैदा हो। हे परमात्मा, हर मनुष्य विवेक द्वारा निर्धारित नियमों पर चले। अदृश्य नियम सभी पर काम करे, सभी अदृश्य नियमों पर काम करें। ऐसी नियमावली से सभी तंदुरुस्त बन जाएं और दूसरों को तंदुरुस्त करने में मदद करें। हे ईश्वर, सभी अनंत अवेयरनेस में भर जाएं। शुभ्र प्रकाश अनंत होश को हर जीव में पैदा करे। सभी उस अनंत जागृति में स्वयं को पहचान पाएं। इसी जागृति में सभी अपने अंदर होने वाली प्रक्रियाओं को समझ पाएं,
झूठी पर्सनालिटीज समाप्त हो जाएं। इसी तेज प्रकाश में मोड़ी पर्सनालिटी, झूठी पर्सनालिटी विलीन हो जाए, अज्ञान मिट जाए, असुरक्षा का डर समाप्त हो जाए, सभी आसानी से अपना मंगल किसमें है देख पाएं। इसी होश में स्वबोध प्राप्त करके सभी प्रेम आनंद मौन में स्थापित हो जाएं। सभी आत्म संयम पाकर ईश्वरीय अभिव्यक्ति करें, ईश्वर के गुणों को अपने शरीर द्वारा प्रकट करें। यह संभव है, यह हो रहा है, यह हो चुका है। पूरे ग्लोब पर वाइट लाइट, हीलिंग लाइट, अनंत होश का प्रकाश छा रहा है, कार्य कर रहा है। सभी के अंदर बदलाव आ रहा है, रूपांतरण हो रहा है। सभी ग्रहणशील हैं, सभी इस प्रकाश का स्वागत कर रहे हैं। आत्म नियंत्रण से अपराध समाप्त हो रहा है। सभी आत्मनिर्भर बन रहे हैं। सभी भाईचारे के साथ जी रहे हैं। ऐसा साम्राज्य, प्रेम आनंद मौन का साम्राज्य फैल रहा है। सभी अपने शरीर पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। सभी इस राज्य में खुश हैं। शुभ्र प्रकाश में हर वायरस, हर विकार समाप्त हो गया है, विलीन हो गया है। ऐसी कृपा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह कृपा बरसती रहे, जारी रहे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रार्थना के अंत में तर्पण करें। अपने तप का बल लोक कल्याण के लिए अर्पित करें।
सभी आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। एक इंसान को किडनी में स्टोन है, पत्थर। अब उसने पानी पीना शुरू किया। अब इसको मालूम नहीं है क्योंकि दर्द वगैरह कुछ नहीं है। अब उसने ठान लिया मैं निरंतरता से रोज पानी पीऊंगा, स्वास्थ्य के लिए अच्छी आदत है। अब पानी पीना बढ़ाने से क्या हो गया, वो जो स्टोन था ना वो पिघलने लगा, पत्थर को अंदर हिलने की जगह मिल गई। हिलने लगा तो क्या होगा, दर्द शुरू हो गया। समझदार होगा तो पानी पीना जारी रखेगा। जिसको ये जानकारी ही नहीं है, निरंतरता का रहस्य मालूम ही नहीं है, उसे क्या गलती होगी, अरे पानी पीने से गड़बड़ हो गई, पानी पीना बंद। मगर दूसरा पानी पीना जारी रखता है और वो उस पत्थर से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसने रहस्य समझा था, निरंतरता रखनी है। मनन करें जो सुना। लोग झूठ बोलना क्यों नहीं छोड़ते, क्योंकि उनको तुरंत उसकी रिजल्ट नहीं दिखती। आज सच बोला तो उसका रिजल्ट तुरंत दिखाई नहीं देती, तो इसलिए फिर वे वापस से झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। झूठ की रिजल्ट तुरंत दिखाई देती है, तो इसलिए झूठ बढ़ते जाता है। तो ऐसे लाभ में न उलझें। तुरंत मिलने वाला लाभ हानिकारक सिद्ध होता है। तो चाहे जल्दी रिजल्ट ना आए, पर्सन कहता है देखो मैंने सच बोलना शुरू किया, कोई रिजल्ट तो नहीं आई, इतने दिन से सत्य बोल रहा हूं, रिजल्ट तो नहीं आई, तो उसको कहा जाता है निरंतरता जारी रखो, इसकी रिजल्ट आने ही वाली है। हर कर्म जो आप कर रहे हैं वो आपके जीवन में खुशियां या दुख ला ही रहा है। तो इस तरह झूठ के साथ जो भी बातें जुड़ी हुई हैं उनको समझते हुए इसको निकाल दें। मनन करें जो अब तक सुना। ईश्वर क्या चाहता है इंसान से? ईश्वर चाहता है कि इंसान वे चीजें प्राप्त करे जो ईश्वर के पास हैं। ईश्वर ने संसार में सब चीजें डाल दी, ये यहां से मिलेगा, ये यहां से मिलेगा, वो वहां से मिलेगा, जाके ले लो। सिर्फ कुछ चीजें अपने पास रखी, ये चीज चाहिए तो मेरे पास आओ। तो क्या चीजें रखी? सच्चा प्रेम, सच्चा आनंद, सच्चा मौन। ये चीजें चाहिए तो इंसान ईश्वर के पास जाए। और ईश्वर ने ऐसा क्यों किया? माया से अगर ये चीजें मिल जाती तो ईश्वर के पास कोई जाता ही नहीं, उच्चतम लक्ष्य के लिए कोई तैयार भी नहीं होता। एक पात्रता तैयार होने के बाद ही इन चीजों की इच्छा जगती है, तब इंसान को ईश्वर की याद आए, क्योंकि उसी के पास ये चीजें हैं। लोग तैयार हों तो वे चीजें लेने जाएं। और कहा एक पात्रता के बाद ही उन चीजों का आकर्षण शुरू होता है। मनन करें जो अब तक सुना।
प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।